वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि आज मार्केट में काफी बड़ी गिरावट थी और इस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना कि मार्केट में गिरावट होने की क्या वजह थी। इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में देखा कि आज के दिन मार्केट में गिरावट होने की क्या मेन वजह थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। साथ ही उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया कि जब मार्केट गिरती है तो ये हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज काफी कम प्राइस पे मिलती है, काफी डिस्काउंट पे मिलती है। तो हमें उन कंपनीज में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए ताकि अगर फर्दर करेक्शन हमें देखने को भी मिला तो हम उसे एक्यूमुलेट कर पाए और लॉन्ग टर्म में हम काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा रिटर्न देने की काबिलियत है और ये जो सारी कंपनीज है उन कंपनीज में हमें 20% या उससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ये काफी अच्छा समय है इन कंपनीज में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम इस वीडियो पर ऐसे ही रेगुलर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही हम इस चैनल पे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसी तरह के और भी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड बातें करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने कई सारी कंपनीज के बारे में बात की है तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आप इन स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भले ही मैं इस वीडियो में जिन भी कंपनीज का नाम ले रहा हूं, जिन भी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं, वो कंपनीज काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बताए गए किसी भी स्टॉक को आप हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लें। सबसे पहले हम जिस कंपनी के साथ शुरुआत करेंगे वो है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड का नाम आपने सभी सुना होगा। एचडीएफसी काफी बड़ी एक फाइनेंस कंपनी है। एचडीएफसी हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराती है और ये काफी बड़ी फाइनेंस कंपनी है। इसके ऑल टाइम का परफॉर्मेंस देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है और कंपनी के शेयर ने आपको अभी तक 103 गुना से ज्यादा आपका पैसा कर दिया है। बात करें इस कंपनी में गिरावट की तो अभी तक लगभग 25% के आसपास ये अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। तो आप चाहे तो इसमें अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। एचडीएफसी एक काफी लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको जब ये 25% की गिरावट पे मिल रहा है तो ये काफी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो कंपनी है वो कोई इंटरनल रीजन की वजह से नहीं गिरी है। इसके गिरावट के पीछे जो वजह है वो है एक्सटर्नल रीजन। मार्केट जब गिरा है तो ये भी गिरा है और एक्सटर्नल रीजन से जब भी कोई कंपनी गिरती है तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए इन्वेस्ट करने की। बढ़ते हैं अपने अगले कंपनी की तरफ। अगला कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो अभी ये 2223 रुपए के प्राइस पे चल रहा है। इसके शेयर में गिरावट की बात करें, इस शेयर में भी लगभग 20% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। कंपनी की बात करें तो ये एफएमसीजी सेक्टर की लीडिंग कंपनी। इस कंपनी में हमें काफी बड़े करेक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। आप इस कंपनी में अपना पहला इंस्टॉलमेंट अभी लगा सकते हैं। बात करें अगले कंपनी की तो हमारा जो अगला कंपनी है दोस्तों वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है और इस बैंक में आपको गिरावट काफी कम देखने को मिलता है। इस बैंक के शेयर में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। हमारा अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ये गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करती है और ये कंपनी गोल्ड लोन के सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न की तो इस कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दिए हैं। गिरावट की बात करें तो ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम से लगभग 20% की गिरावट पे आपको देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी जो अगली कंपनी है वो है जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड। बात करें इसकी गिरावट की तो अभी इस कंपनी में अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करके दी है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर को 2443% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। तो आप इस कंपनी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। आप सभी ने नाम सुना होगा। ये राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी है। रिटेल सेक्टर से रिलेटेड इनका बिजनेस है। कंपनी की बात करें तो लॉकडाउन में भी इस कंपनी ने काफी अच्छा बिजनेस किया था दोस्तों। बात करें रिटर्न की तो कंपनी हाल ही में 2017 में लिस्टेड हुई थी और तब से लेकर अपने इन्वेस्टर का पैसा मोर देन 5 टाइम्स कर चुकी है और इस कंपनी में और भी अच्छा रिटर्न जनरेट करने की काबिलियत है। ये कंपनी अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% के डिस्काउंट पे मिल रही है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी अगली जो कंपनी है दोस्तों वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बिजनेस करती है। अभी तक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है। अभी तक स्टॉक मार्केट के हिसाब से इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। अभी तक ये कंपनी मोनोपोली ही एंजॉय करती है। आप इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस कंपनी में गिरावट की तभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग ये आपको 25% की गिरावट में देखने को मिल रही है। अगली कंपनी है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। बात करें इस कंपनी की तो ये एक आईटी रिलेटेड कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। लास्ट कुछ ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो इस कंपनी ने बड़े बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज
जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, इन सब से काफी ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। कंपनी के ऊपर 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है। कंपनी में काफी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखाई देता है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको 20% की गिरावट में देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो है दोस्तों वो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। Naukri.com का नाम आप सभी ने सुना होगा। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड वही कंपनी है दोस्तों। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा बिजनेस करती है। हाल ही में इस कंपनी ने जोमेटो से अपने स्टेक को बेचा था और जोमेटो कंपनी IPO के थ्रू मार्केट में एंट्री की थी। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी काफी शानदार है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में इसने इन्वेस्टर का पैसा 29 गुना से भी ज्यादा करके दिया है। तो कंपनी दोस्तों नो डाउट काफी अच्छी है। इस कंपनी में गिरावट की बात करें तो इस कंपनी में अभी अपने ऑल टाइम से दोस्तों 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। इससे बढ़िया दोस्तों आपको कब मौका मिलेगा। एक इतनी अच्छी फंडामेंटल कंपनी आपको 40% के डिस्काउंट में मिल रही है। हमारी अगली जो कंपनी दोस्तों वो है रूट मोबाइल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इनका काम है, ऑनलाइन बिजनेस है इनका। बात करें इस कंपनी की, कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। ये कंपनी भी आपको जीरो डेब्ट दिखाई देगी। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी जो है सितंबर 2020 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है और तब से लेकर अपने इन्वेस्टर का पैसा मोर देन 70% कर चुकी है। बात करें स्टॉक में गिरावट की तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% की गिरावट में मिल रही है। कंपनी काफी अच्छी है दोस्तों, आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। बात करें हमारे अगले कंपनी की तो कंपनी का नाम है दोस्तों एफएल इंडिया। बात करें कंपनी के बिजनेस की, ऑनलाइन एड्स से रिलेटेड इनका काम है दोस्तों। सभी को पता है ऑनलाइन बिजनेस का ग्रोथ अभी काफी अच्छा है दोस्तों। फ्यूचर में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है और ये जो कंपनी है और भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। बात करें इस कंपनी की तो इस कंपनी पे भी जीरो डेब्ट है दोस्तों। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और कंपनी ने अपने लिस्टिंग के बाद से काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कंपनी 2019 से अभी तक 585% का रिटर्न जनरेट करके दी है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आपको लगभग 20% की गिरावट पे ही देखने को मिल रही है। हमारी जो अगली कंपनी है दोस्तों उसका नाम है कैम्स की बात करें तो इसका काम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड के बैक ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे काम कैम्स करती है। कंपनी भी जीरो डेब्ट कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। बात करें इसके रिटर्न की तो कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी, 2020 के टाइम में ही ये लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी में गिरावट की बात करें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको 40% के डिस्काउंट पे मिल रही है दोस्तों। ये काफी अच्छा मौका है आपके लिए इस कंपनी में एंट्री करने की। बात करें अगले कंपनी की तो अगला कंपनी का नाम है दोस्तों अल्काइल एमाइंस। ये कंपनी आपका केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। कंपनी काफी जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊं, कंपनी के अगर रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने जब से ये कंपनी मार्केट में आई है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 2007 के टाइम से तब से लेकर अभी तक अपने इन्वेस्टर का पैसा मोर देन 145 टाइम्स कर दिया है दोस्तों। कंपनी में गिरावट की बात करें तो ये कंपनी भी आपको अभी तक ऑल टाइम हाई से 35% की गिरावट पे ही देखने को मिल रही है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बात करें हमारे अगली कंपनी की तो ये कंपनी भी केमिकल सेक्टर से ही रिलेटेड है। कंपनी का नाम है दोस्तों रोजारी बायोटेक। ये कंपनी भी आपको जीरो डेब्ट दिखाई देती है। कंपनी के ऊपर 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है। जब से ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से ये कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अपने शेयर होल्डर का पैसा कई टाइम मल्टीपल किया है। बात करें इस कंपनी में गिरावट की तो ये कंपनी भी आपको अभी ऑल टाइम हाई से मोर देन 30% की गिरावट में देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी में भी फर्दर एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। ये भी केमिकल सेक्टर से ही रिलेटेड एक और कंपनी है। कंपनी काफी अच्छी है दोस्तों। कंपनी के लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कंपनी 2010 से परफॉर्म कर रही है और 2010 से 2022 यानी कि मात्र 12 साल टाइम हुआ है दोस्तों। और इस टाइम फ्रेम के अंदर में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का पैसा 114 गुना से भी ज्यादा करके दे दिया है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अगर आप इसके वेबसाइट को या बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। बात करें अपने अगले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती है। कोरोना वायरस के बाद से तो हमें इस कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। चाइना के साथ जब हमारी इंडिया की टेंशन चल रही थी उस टाइम में इस कंपनी ने काफी ज्यादा फायदा उठाया है, क्योंकि ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बिजनेस करती है। इंडिया में जो मेजर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंपोर्ट होता था वो चाइना से होता था, लेकिन जब से मेड इन इंडिया स्कीम को सरकार ने बढ़ावा दिया है तब से इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इसके साथ साथ PLI स्कीम से भी इस कंपनी को काफी फायदा हुआ है। तो इस कंपनी में आपको ऑल टाइम हाई से लगभग 30% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। बात करें अगले कंपनी की तो अगले कंपनी का नाम है दोस्तों एस्ट्रॉल लिमिटेड। ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करती है। इस सेक्टर की ये लीडिंग कंपनी है दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी काफी जबरदस्त रिटर्न दे चुकी है अपने शेयर होल्डर को। कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर का पैसा मोर देन 355 टाइम्स कर दिया है। ये कंपनी अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट पे मिल, तो आप चाहे तो इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
हमारा अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है IRCTC लिमिटेड, एक मोनोपोली स्टॉक है। स्टॉक काफी जबरदस्त है दोस्तों। इस कंपनी ने भी हाल ही में 2019 में मार्केट में एंट्री की थी और 2019 के बाद से 2022 यानी कि 3 साल के अंदर इसने अपने शेयर होल्डर का पैसा 4 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको 35 to 40% की गिरावट में देखने को मिल रही है। आपके लिए इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं हो सकता है दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारा अगला जो स्टॉक है वो है इंडिया मार्ट। अगर आपने कभी इंडिया मार्ट का ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया होगा तो आप वहां देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट के वेबसाइट से हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाय या सेल कर सकते हैं। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका काम है दोस्तों। कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है। कंपनी काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है और कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो आप इस कंपनी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी में गिरावट की बात करें तो ये कंपनी अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से 45 to 50% की गिरावट पे ही देखने को मिल रही है। हमारी अगली जो कंपनी है दोस्तों वो है PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल से रिलेटेड बिजनेस करती है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी है दोस्तों। कंपनी का बैलेंस शीट काफी अच्छा है। कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। कंपनी जब से मार्केट में आई है तब से अपने शेयर को मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। इस कंपनी में हमें फ्यूचर में और भी ग्रोथ की संभावना दिखाई देती है, तो आप इस कंपनी में चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें कंपनी में गिरावट की तो अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% की गिरावट पे देखने को मिल रही है। हमारी अगली जो कंपनी है दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस के बारे में आपको क्या ही बताना, फाइनेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा चलता है और कंपनी के अगर आप रिटर्न की बात करें तो अनबिलीवेबल रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो कंपनी 2002 से अभी तक अपने शेयर होल्डर का पैसा 1174 गुना से ज्यादा कर चुकी है और कंपनी इस तरह के रिटर्न आगे भी देने की काबिलियत रखती है, तो आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें कंपनी में गिरावट की तो कंपनी आपको अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% की गिरावट पे देखने को मिल रही है, तो आप इस कंपनी में अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। हमारी अगली और आखिरी जो कंपनी है उसका नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इस कंपनी को आप एज अ बोनस भी रख सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र 10,000 करोड़ रुपए है, यानी कि ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है और इस कंपनी में जब गिरावट होगी तो बड़ी गिरावट होगी और जब कंपनी रिकवर करेगी तो काफी फास्ट रिकवर भी करेगी। बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और कंपनी के रिटर्न की बात करें तो हाल ही में कंपनी मार्केट पे लिस्ट होते हुए नजर आई है। 2019 से कंपनी ने अपनी जर्नी शुरू की है और तब से अभी तक अपने कंपनी का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 16% के आसपास गिरावट देखने को मिली। बात करें इस कंपनी में गिरावट की तो सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं मार्केट में हर एक सेक्टर में हर एक स्टॉक में गिरावट थी, तो ये स्टॉक भी गिरा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है, कंपनी के रिजल्ट में भी थोड़ी बहुत हमको गिरावट देखने को मिली है। सो वो भी एक रीजन है इस कंपनी में गिरावट की। तो आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर एनालिसिस जरूर कर ले। वैसे देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से 35 to 40% की गिरावट पे देखने को मिल रही है। आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ कंपनीज को कवर किया जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग और आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करें दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल या उससे ज्यादा का टाइम देंगे तो वो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगी। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और अभी वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।